हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा और चीज़ें जिस तरह से एक्सपेक्टेड थी वही चली प्रॉपरली। से कहते हैं कि ट्रेड हमारी निकली ज़रूर लेवल्स के ऊपर, कुछ ट्रेड्स हमारी बहुत अच्छी गई। तो जिन्होंने खैर वीडियो को फॉलो किया और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में थे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टोटली मैं बताता चलूँ कि इट इज़ 100% फ्री है। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। मैं हमेशा से फोकस यही करता रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लर्न किए बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इसी मकसद के लिए बनाया गया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस अकाउंट उस लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो दुबई के हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, क्योंकि दुबई के अक्सर लोग हैं वो कहते हैं जी बैंक अकाउंट होना चाहिए डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए। तो फिर GGCCFX, एक वो भाई ने कल कमेंट किया था कि GTC में ज़ाहिर बात है मसले मसाइल हैं। और GTC सिर्फ आप समझ लें कि जो लोग यूके के व्यूअर्स हैं ना या यूरोप के, उनके लिए तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ ये GGCCFX है। वहाँ पर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं दुबई के अंदर और आपको बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं इनके और इनका स्प्रेड भी काफ़ी कम है। तो इंडिया के भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान के भी जो इस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो दुबई के लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब कल क्या, अच्छा बेसिकली क्या था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जी 32 से 37 का एरिया बताया था। 32 के ऊपर मार्केट आई और सीधा ही 100 तक मार्केट नीचे गिरी। अब मैंने एक बात बता दी कि जी एक डिफ़िकल्ट ट्रेड होने वाली है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसे कहा जाए कि बायर्स को एंगेज करना पड़ेगा। बायर्स को एंगेज किया जाएगा और ताकि जो है वो नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो और फिर नीचे ले जाई जा सके मार्केट। रिटेलर जितना ज़्यादा बाय में बैठेगा तब मार्केट का मामला चलना शुरू होगा। न्यूज़ बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ कोई नहीं है। न्यूज़ के वो जो वही फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं वो मौजूद है। देखिए, मैं आपको हमेशा बात कहता हूँ कि फंडामेंटल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके ज़रिए से ही हम ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल साइड तो ऑब्वियसली फिर है ही है। और टेक्निकल के मुताबिक जो है वो यही था कि 32 से लेकर 37 एक क्लियर कट एक बियर फ्लैग बन रहा है। H1 ले लें, M30 ले लें, बियर फ्लैग फॉर्मेशन है। और बियर फ्लैग फॉर्मेशन क्लियरली आपको पता है कि इसका चांसेस ये होते हैं कि नीचे को ब्रेक डाउन हो। अब जो अब यहाँ पर 33 के पास आसपास जो है वो क्लोज हुआ, तो वही बात है 37 से लेके 39 थोड़ा बहुत बियर फ्लैग वगैरह ऊपर विजिट लेते हैं। 44 से ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा और आप यहाँ से ट्रेड ले लीजिए एंड इट विल गो इनटू द सेलिंग इंशाल्लाह। सिल्वर का भी यही मामला रहा। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड रही। सिल्वर की अब जो कल की रेजिस्टेंस है वो 29.85 है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। वहाँ से मार्केट टच हो के तो काफ़ी नीचे तक आ सकती है। 29.12 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ तक कल मार्केट को आना चाहिए। देखिए, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है। गोल्ड पर्टिकुलरली हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी हाईली मैनिपुलेटिव मार्केट ना। गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन हमेशा से ज़्यादा है। ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं निकल सक रही है अभी तक। ऑयल बेसिकली क्या हुआ है कि इस टाइम के ऊपर जो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है, जिसकी वजह से ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाई जा सकती है। और इन फ्यूचर शायद आने वाले जो 2-4 महीने हैं उसमें 77 का एरिया ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है इन फ्यूचर प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर द ऑयल। अभी बहरहाल ये हुआ कि ऑयल जो है कि जो क्लोजिंग है वो H4 स्ट्रक्चर के वाइज वो थोड़ी सी ज़रा बुलिश आ गई है और इस वजह से फिर हमें अब दोबारा से अपने आप को रीसेटल करना पड़ेगा। मैं बहरहाल अभी इस टाइम पे मार्केट्स में ट्रेड काट दी गई है और 83.4 का लेवल का वेट किया जा रहा है कि हाँ अगर वहाँ पर मिलती है तब वहाँ से शॉर्ट सेल किया जाए। यहाँ पर बाय के मैं इतना ज़्यादा हक में नहीं हूँ। देखें, ट्रेड ना लेना भी और अपने आप को उस चीज़ से अवॉइड कर जाना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अक्सर आपको लोगों को ये समझाता हूँ कि भाई ये जो आदत है ना, मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ करेंसी बेस के अंदर ट्रेड करता हूँ, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है
तो आपको आपके सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी। इंट्राडे का सेटअप के अंदर जौन सी भी जो चाहे नैस्डैक है चाहे US30 है, ठीक है, वॉलेटाइल पेयर्स हैं, लोग इसके आसपास नहीं आते। जो आम थके ट्रेडर्स हैं वो इससे भागते हैं। लेकिन अगर हम कल की अगर आप मेरी वीडियो देखें US30 का, मैंने क्लियर बोला था कि जो बुलिश साइड के ऊपर जा रहा है, मोमेंटम इज़ ऑन द बुलिश साइड, और जो है वो 39,050 का SL दे के आप बाय कीजिए। तो जिन्होंने बाय किया, अगर मतलब बिल्कुल टॉप से भी बाय किया, तब भी आप देखें कि 300 से 400 पिप्स बड़े आराम से US30 के अंदर निकले। नैस्डैक की सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे, 940 का मैंने एसएल बताया था। देखें इनके अंदर यकीनन एसएल बड़े होते हैं, लेकिन टीपीज भी आप देखें कितने कितने बड़े होते हैं। 480 500 तक का जो है वो मार्केट ने मूव दिया, 250 पिप्स बड़े आराम से नैस्डैक ने दिए। अब कल के लिए नैस्डैक की स्ट्रेटजी में बताना चाहूँ, देखिए नैस्डैक जब तक 18,852 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं करेगा, आपने सेलिंग से अपनी नहीं हटना। क्यों? क्योंकि और मैंने अभी तक इसका टीपी नहीं बताया, ना मैंने बुक किया। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इसको अगर हम लंबा होल्ड करते हैं, 1000 1200 1500 पिप्स तक मार्केट की मूव जा सकती है। कल बहरहाल एक जो है वो 19,400 और 35 के ऊपर एक सपोर्ट है मौजूद है, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट पूरी तरह बेरिश सेंटीमेंट के अंदर है। मैं अपनी ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ। एसएल मैंने एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दी हैं, लेकिन कुछ ट्रेड के किए हैं, कुछ के नहीं किए हैं। और अगर तो 435 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आ गई कल, तो फिर मैं मज़ीद अपनी सेलिंग एंट्रीज ऐड करूँगा। देखें जो प्रो ट्रेडर होता है वो यही होता है कि जब मार्केट उसकी ट्रेड की तरफ चल पड़ती है तो वो अपनी एंट्रीज ऐड करता है। वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि हाँ अब मैं मज़ीद प्रॉफिट निकालूंगा। जबकि जो 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 निकम्मा ट्रेडर होता है ना, वो घबरा जाता है कि यार ये प्रॉफिट आया हुआ है तो ये निकल ना जाए मेरे हाथ से। तो थोड़ा सा जो करेंसीज का और गोल्ड का थोड़ा सा ना ट्रेडिंग डिफरेंट है, लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं ना उसके अंदर आपकी जो करेज होती है वो आपको बहुत लंबा प्रॉफिट दिलवा सकती है। और US30 की बात कर लेते हैं। US30 अगर तो कल जो है वो यही 39,572 के नीचे ही रहता है, एक दो H4 कैंडल ओपन क्लोज करता है, तो आप 650 के ऊपर का एसएल दीजिए और इसको ट्रेड चलाइए। ट्रेड का आपका पहला टीपी 39,150 होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अक्सर जो है वो नैस्डैक और US30 वगैरह के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे डू लाइक टू ट्रेड ऑन इट। क्यों? क्योंकि ट्रेड बहुत बड़ी मिलती है। और जब देखिए मैंने नैस्डैक की बात करते हैं, हमने कितना अरसा नैस्डैक के ऊपर ट्रेड नहीं बताई, वीडियो के अंदर नहीं समझ आ रही थी, नहीं बन रही थी, नई सिचुएशन बन रही थी। अब जब सिचुएशन बनना शुरू हुई है, पिछले को 3-4 जो वीडियोस आप देखें उसके अंदर मुसलसल नैस्डैक की ट्रेड बताई जा रही है और वो मुसलसल प्रॉफिट के अंदर भी जा रही है। US30 के दरमियान में 2-3 दिन ट्रेड बताना बंद कर दी, US30 बुलिश हो रहा था। अब एक बाय की ट्रेड अब बताई, क्योंकि बुलिश सेंटीमेंट ऊपर का एस्टेब्लिश हो गया, तो आज बाय की ट्रेड निकली है। अब इसको थोड़ा सा 50-50 देखा जा रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ अगर ये चीज़ होगी तो हम सेलिंग लेंगे, वरना अदरवाइज बाइंग वाला मामला यहाँ पर डाउ जोन्स का मुश्किल लग रहा है। ये चीज़ हो गई। गोल्ड की मैंने आपको ट्रेड बता दी है कि जी गोल्ड का वही बियर फ्लैग की फॉर्मेशन है, सिंपल तरीन ट्रेड है। बियर फ्लैग एक हमने देखा, हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड लेनी होती है। प्रोबेबिलिटीज़ क्या कहती हैं? प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक बियर फ्लैग के नीचे के टूटने के चांसेस हैं और वो टूटेगा तो 16 शुड बी द TP1 और उसके बाद फिर मज़ीद आगे। लेकिन 23-16 का एरिया है जिसको हम देखेंगे। सिल्वर की मैंने आपको ट्रेड बता दी है कि ये चीज़ है, एसएल के साथ आप काम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, 8 जुलाई को लाहौर में फ़िज़िकल क्लासेस और ऑनलाइन दोनों क्लासेस हो रही हैं, अटेंड हो रही हैं। देखिए लाहौर के अंदर बाद में ये हो जाता है कि फिर कोर्स 2-2 3-3 महीने नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद शायद फिर हम कराची जाएंगे, फिर दुबई का भी जो अभी कोर्स पेंडिंग हुआ है वो भी कर रहा है, वीज़ाज़ का इशूज़ वगैरह रिजॉल्व हो जाएगा तब तक। तो ये चीज़ों को सामने देखते हुए फिर वही बात होती है कि बाद में फिर जब मैं कोर्स करा के निकल जाता हूँ उसके फिर हफ्ते 10 दिन के बाद सारे लोग फ़ोन करना शुरू करते हैं, सर हमें जगह चाहिए, हमें हमारे लिए कोर्स अरेंज करें। वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई जब मैं कोर्स करवाता हूँ तो उसमें शायद फिर मुझे अपनी ट्रेडिंग का नुकसान होता है। मैं प्रॉपरली जो एक अगर 4 से 6 घंटे
2 क्लासेस हो रही हैं फिज़िकल और ऑनलाइन, तो उसमें फिर मैं बाउंड हो जाता हूँ, मैं अपनी ट्रेड नहीं कर पाता है। और मैं फिर, क्योंकि आपको पता है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो ट्रेडिंग से ही कमाना है और ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी इतना, और जो एक जैसे कहा जाए सोशल वेलफेयर वर्क भी एक हद तक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप प्लीज़ रजिस्टर जल्दी कर लीजिए, बाद में फिर जो है वो मसला होता है, सीट का भी इशू आ जाता है और फिर डेज़ और नंबर ऑफ़ डेज़ का भी सारा मामला हो जाता है। तो खैर इस चीज़ को देखते हुए आई हैव टोल्ड एवरीवन के जनाब 8 जुलाई को इंशाल्लाह कोर्स होगा। तो ये थी जी कल की वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको पसंद आई तो। थैंक यू जी।